आज के वीडियो में क्लास 9 मैथ चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6C पार्ट 4। इसमें चित्र में दिया हुआ यानी जो क्वेश्चन है इसमें देख लीजिए। चित्र में यानी यम जो है पैरेलल एन है, यहाँ पर दिख रहा होगा यह यम है आपका, यह एन है, ठीक। तो क्या दिया यानी यम जो है क्या समांतर है, ठीक, यानी और जो एंगल ए तथा एंगल 2 यानी एंगल 1 तथा एंगल 2 में 3:2 का अनुपात है, तो एंगल 1 से एंगल 8 तक के सभी कोणों का मान ज्ञात करना, फाइंड करना है, ठीक ना। तो ये आपको फिगर दिख रहा है और आप जो भी इसका पिछला वीडियो है, ठीक, यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं उसको देख लें, पार्ट 1, 2, 3, उसके बाद 4 को देखा है, ठीक, तभी यह समझ में आएगा। और उसको देख लेते हैं तो यह क्वेश्चन जो है मक्खन हो जाएगा। और इसके बाद भी जो भी पार्ट आएगा वो भी उसमें जो इतना भी क्वेश्चन होगा आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक। तो आइए देखते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, दिया तो दिया में लिख लेंगे क्या दिया है, यानी यम जो है एन के समांतर और यह जो है इतने इतने का अनुपात है, ठीक। तो यहाँ क्या दिया है यानी चित्र में लिख सकते हैं, चित्र में एम पैरेलल एन, ठीक, इतना लिख सकते हैं। उसके बाद और ए यानी एंगल 1 तथा एंगल 2 में अनुपात जो दिया है 3:2 का अनुपात है, ठीक, इतना चीज़ दिया है। उसके बाद यहाँ हम क्या लिखेंगे अब, यानी एंगल यहाँ 1 से 8 तक के सभी कोण को ज्ञात करें। मान लीजिए इसमें क्या है आपका 1 और जो 2 है वो रेशियो में दे दिया, ये दे दिया है, ठीक। तो हम यहाँ लिखेंगे माना, ठीक, रेशियो में है तो हम उसको एंगल में यदि मानते हैं तो x लगाकर मानेंगे, ठीक। तो माना एंगल 1 = 3x, ठीक, तथा एंगल 2 = 2x, ठीक, इस तरह हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 = 180 डिग्री, ठीक, यहाँ लिख लेंगे चूँकि रैखिक युग्म, ठीक, यहाँ लिखेंगे रैखिक युग्म है, ठीक, यह चीज़ है। और यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, फिर इसका जो मान है यानी इसका मान जो यहाँ लिखे हैं फिर इसका मान यहाँ रख लेंगे, ठीक। तो अब यहाँ लिख रहे हैं 3x + 2x = 180 डिग्री, इसको जोड़ लेंगे तो कितना होगा 5x = फिर हमारा होगा 180 डिग्री। फिर x का वैल्यू फाइंड करना है तो इसको इधर भेजेंगे। मान लीजिए जब इनटू में होता है तो जब पक्षांतर करते हैं तो क्या होता है, बाई में यानी डिवाइड में हो जाता है, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, मान लीजिए इसको इसमें डिवाइड करते हैं तो 5 3 कितना होता है 15 होता है, 5 3 15 होगा और बचेगा कितना 3, तो 3 बचेगा तो कितना हो जाएगा 30, तो 5 6 कितना होगा 30, तो यहाँ 6 होगा, ठीक। तो इस प्रकार हमारा x का मान कितना निकल आया, यानी 36, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जो x का वैल्यू फाइंड हुआ है अब यहाँ पर जो मान है वहाँ पर रख लेंगे, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए एंगल 1 = 3, फिर x का वैल्यू कितना 36, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6 3 होता है 18, कैरी 1 होगा, 3 3 9 1 10 होगा, इस प्रकार यह आ गया। फिर दूसरा लिखेंगे एंगल 2, ठीक, इसका भी कितना मान होगा, यानी यहाँ 2 होगा और x के स्थान पे 36 होगा, तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 72 आएगा, ठीक, 72 अंश हो गया यह
108 हो गया। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब निकालना हमको, यानी 1 और 2 का वैल्यू फाइंड हो गया और 3 4 5 6 7 8 यानी इसका वैल्यू निकालना है। ठीक, तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ लिखेंगे, मान लीजिए यह 1 2 का निकल गया तो 3 और 4 का निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे जो होगा हमारा एंगल 1 इजकल टू एंगल कितना 3। ठीक, या ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल 3 इजकल टू एंगल 1। और आप जानते हैं एंगल 1 का मान कितना, 108। ठीक, इस प्रकार यह वैल्यू हमारा आ गया। ठीक, उसके बाद यह मान हमारा आ गया। ठीक, उसके बाद दूसरा हम देखते हैं। अब दूसरा क्या है हमारा, यहाँ देख लेते हैं। ठीक, यानी एंगल 4 इजकल टू एंगल 2। लेकिन यहाँ पर जो हम लिखे हैं इसका रिलेशन क्या है उसको लिखना ज़रूरी है। ठीक, इससे यह होगा कि मतलब यह कन्फर्म हो जाएगा, और उस तरह छोड़ देते हैं तो यह जैसा अधूरा ही रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, मान लीजिए यह क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक, यह हो गया। उसके बाद यहाँ भी वही चीज़ लिखेंगे, यहाँ भी वही चीज़ है, शीर्षाभिमुख कोण ही है। ठीक, शीर्षाभिमुख कोण हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का मान भी निकल चुका है। यहाँ देखिए कहाँ, यह ठीक 72। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे 72। ठीक, इस प्रकार हमारा इसका भी मान आ गया। ठीक, यह हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब निकालना है हमको, यानी 1 2 3 4 का निकल गया। ठीक, उसके बाद हम निकालते हैं 5 6 7 8 का। तो यहाँ पर निकालना है, ठीक, यहाँ निकालेंगे एंगल 5 इजकल टू एंगल 1। ठीक, यानी जो 5 है, यहाँ दिख रहा है 5 और 1 में क्या रिलेशन है, संगत कोण का। ठीक, तो यहाँ लिख लेंगे संगत कोण, संगत कोण। ठीक, कोण है। ठीक, अब यहाँ आपको दिख रहा है कि 1 का मान निकल चुका है। 1 का मान कितना आया, 108। ठीक, तो आप क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं 1 के स्थान पे, आप 1 के स्थान पे ठीक कितना लिख सकते हैं, 108 लिख सकते हैं। ठीक, या चाहे तो इसको भी लिखकर बराबर करके 108 लिखें तब भी सही है। ठीक, वैसे मान लीजिए यहाँ पर हम किए हैं, यहाँ पर दिख रहा ना, तो ऐसा नहीं है कि यह दूसरा चीज़ है, वही चीज़ है। मान लीजिए A का भी मान उतना ही और 3 का भी मान उतना ही है। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए हो गया। फिर उसके बाद हम निकालते हैं किसका, 6 का। ठीक, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, यानी एंगल 6 इजकल टू एंगल 2। यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि संगत कोण है तो संगत में लिख लेना। ठीक, इससे ये पता चल जाएगा ये संगत है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका 2 का मान निकल चुका है। 2 का मान कितना है, एंगल 2 का, यानी 72 आया। ठीक, इस प्रकार इसका भी मान निकल गया। ठीक, जब यह मान निकल गया तो अब क्या करेंगे, यानी इसका मान निकल गया, इसका, और 8 और 7 का मान अभी बाकी है। ठीक, उसको हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आइए देखते हैं। अब यहाँ निकालेंगे किसका, 7 और 8 का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ एंगल 7 इजकल टू एंगल 5 लिखेंगे। ठीक, मान लीजिए यह 7 और जो यह 7 है, यह 5 क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, हमने इसको क्या किया है, प्रूव करके बताया भी है, आप
पिछले वीडियो को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे क्या, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। आप यहाँ आप क्या करेंगे, एंगल 5 का मान निकल चुका है। एंगल 5 का मान कितना आया, 108। ठीक, तो आप यहाँ लिखेंगे 108। ठीक, इस प्रकार इसका भी मान आ गया। उसके बाद लिखेंगे अब 8वां यानी एंगल 8 का, तो यहाँ लिखेंगे एंगल 8 इक्वल टू एंगल कितना होगा 6। और यह क्या, शीर्षाभिमुख कोण ये भी है, तो यहाँ लिख लीजिए ऐसे करके। ठीक, इसका मतलब वही सेम 2 लिखा गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एंगल 6 का मान यहाँ आया है कितना, आप देख सकते हैं 72, तो यहाँ लिखेंगे 72। ठीक, इस प्रकार 72 यह आपका वैल्यू पूरा हो गया। यानी इस प्रकार हमने क्या किया, पूरे का जितना दिया था यानी 1 से 8 तक एंगल पूरे का मान निकालिए। ठीक, तो हमने क्या किया, इसको निकाल लिया। आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक, और यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।